Hello everyone. So today we will discuss about साइक्लोन सेपरेटर। लास्ट क्लास में हमने ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर देख लिया। अरे हाँ, उसमें एक बात बताना भूल गया कि वो क्वेश्चन में मेंशन था कि उसकी ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर होता है, उसकी इफ़िशेंसी कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो एक मिनट वो देख लेते हैं पहले। फिर साइक्लोन सेपरेटर शुरू करते हैं। पहले ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर की इफ़िशेंसी कैसे बढ़ा सकते हैं वो देख लेते हैं। और ये पॉइंट अगर सिर्फ शॉर्ट नोट पूछे तो फिर ये पॉइंट भी लिख सकते हैं कि इफ़िशेंसी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इफ़िशेंसी में क्या होता है कि ये जो हमारा हॉपर होता है, ये अगर ये टोटल हमारी ये टोटल इसकी हाइट टोटल नहीं, ये यहाँ तक ये हॉपर की जितनी हाइट है या फिर इतनी भी है, इतनी तक कर दे, इतनी हाइट मतलब ये समझो ये पूरा हॉपर है, ये इस पूरे को हॉपर कर दे तो जो सेटलिंग मतलब जो ये पार्टिकल्स हो गए उनको सेटल होने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आना पड़ेगा। सेटलिंग मतलब जो सेटलिंग का उसको जो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा वो कम हो जाएगा, इसलिए सेटलिंग ज़्यादा होगी, इसलिए इफ़िशेंसी इस तरह से बढ़ जाएगी। देखो अगर इतना तक कर दिया तो फिर इधर ही सेटल हो जाएगा। ये पार्टिकल्स है, ये ऊपर मूव कर रहा है। अगर इतने तक हॉपर होता तो ये पार्टिकल सेटल हो जाता, वो आउटफ्लो स्ट्रीम में नहीं जाता। सो डेप्थ जो मतलब जो हॉपर है उसकी डेप्थ कम करने से, शैलो करने से, जितना शैलो हॉपर होगा उतना इफ़िशेंसी ज़्यादा होगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है, अगर क्योंकि शैलो हॉपर कर दिया तो जो क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी होती है, क्लीनिंग टाइम सपोज़ 2 घंटे होगा या 4 घंटे होगा तो वो कम हो जाएगी, क्योंकि हमको बार बार क्लीन करना पड़ेगा ना, क्योंकि हॉपर तो फुल हो जाएगा, क्योंकि हॉपर तो शैलो है। सो क्लीनिंग में इफ़िशेंसी बढ़ाने जाएंगे तो क्लीनिंग बार बार करनी पड़ेगी, थोड़ा टीडियस काम हो जाएगा। सो ये हो गया हॉपर की मतलब इफ़िशेंसी कैसे बढ़ाते हैं सेटलिंग चैम्बर की। अब देख लेते हैं साइक्लोन सेपरेटर। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं साइक्लोन सेपरेटर में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो ये 2019 में 4 मार्क्स में आया था। ये देखिए मैंने बोला था ना लास्ट टाइम की फिगर बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सिर्फ फिगर ही पूछी थी 4 मार्क्स में 2019 में। और ये 2019 में इफ़िशेंसी को फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं वो पूछा था। और ये 2018 में 7 मार्क्स में सिर्फ फिगर ही पूछी है, और फिगर में जो कंपोनेंट हमने इंडिकेट किए हैं, मतलब जो हमने ड्रॉ किए हैं उसको एक्सप्लेन करना है। और 2018 में 3 मार्क्स का अगेन सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट ही होते हैं। जीटीयू में नए क्वेश्चन बहुत कम आते हैं क्योंकि बहुत मेजर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ये जो मैंने सात प्रीवियस 7 क्वेश्चन पेपर है, इतना कराऊंगा तो इतने 7+ आराम से आ जाएंगे। ये हो गया। अगेन आपको अगर 9+ CGPA चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इतने से काम नहीं चलेगा। लेकिन 7+ के लिए इतने से काम चल जाएगा। आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है, फिर आपको अपने हिसाब से ही लिखना है। और क्या पूछा है 2018 में, इसमें शॉर्ट नोट पूछी है साइक्लोन सेपरेटर की प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग।
और 2017 में कंस्ट्रक्शन ही पूछा है सिर्फ 3 मार्क्स में, और 2016 में शॉर्ट नोट। तो ओवरऑल क्या क्या पूछा है, हमें सिर्फ उसका वर्किंग देखना है, कंस्ट्रक्शन देखना है, और उसकी फिगर वो तो समझा नहीं सकता, आप ड्रॉ ही करेंगे। तो देख लेते हैं साइक्लोन सेपरेटर। तो उसका पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में तो क्या ये कंस्ट्रक्शन में इनलेट पार्ट और आउटलेट पार्ट, एक मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। यहाँ से ये इनलेट पार्ट, ये उसका ये जो इसका ये होता है, इसको कोनिकल भाग कहते हैं, कोनिकल। और ये इतना, इसको हम सिलिंड्रिकल भाग कहते हैं। और इस साइक्लोन सेपरेटर की शायद आपको नेक्स्ट सेम में आएंगी। साइक्लोन सेपरेटर की डिज़ाइन भी मैंने इसी चैनल पे करवाई है। डिज़ाइन में यहाँ पे इस फिगर में नहीं है, लेकिन यहाँ पे वर्टेक्स फीडर रहता है। वर्टेक्स फीडर क्या होता है, ये कंस्ट्रक्शन में लिखना ज़रूरी है। इसमें ये फिगर में नहीं है, ये जो मैंने डिज़ाइन वाला वीडियो करवाया था उसमें, उस फिगर में है। उसमें क्या होता है, ऐसा अरेंजमेंट होता है, ऐसा। मतलब यहाँ से जो, एक मिनट में पहले वर्किंग ही समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ से पहले गैस इन हुई, उसके बाद ये गैस ऐसे घूमेगी, ऐसे घूम घूम के नीचे आएगी, यहाँ पे आ गई। और फिर यहाँ से एक दो दो वर्टेक्स फॉर्म हो गए, एक आउटर वर्टेक्स और एक इनर वर्टेक्स। ये आउटर वर्टेक्स हो गया, इनर वर्टेक्स ऐसा होगा, ये अंदर अंदर की साइड ऐसे घूमेगी। देखिए इसमें आप देख पाएंगे, एक आउटर वर्टेक्स होता है और एक इनर वर्टेक्स होता है। ये किसके प्रिंसिपल पे काम करती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पे काम करती है, यही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्योंकि देखिए, ये आपकी गैस इनलेट हुई, तो जो हैवी पार्टिकल्स होंगे जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होगी, तो वो क्या होगे, वो ये लूप है, ये लूप से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखना, आप लिक्विड की हेल्प से कर सकते हैं। अगर आप ऐसे घुमाएंगे लिक्विड को, तो जो हैवियर पार्टिकल्स होंगे वो किनारे पे चले जाएंगे। वो फ्लो की जो स्ट्रीम लाइंस है इसमें उसमें वो फ्लो नहीं करेंगे। हैवियर होंगे वो साइड में चले जाएंगे, और फिर वो नीचे नीचे वो सेटल हो जाएंगे। तो आई होप आपको क्लियर होगा, इसका वर्किंग क्लियर होगा कि इसका ये वर्क कैसे करता है, इस तरह से। और इनर वर्टेक्स से यहाँ से आउटलेट। और ये अब मैं बता देता हूँ कि ये वर्टेक्स फीडर क्या होता है। इस तरह का ऐसा अरेंजमेंट होता है। तो इसका पर्पस क्या है वर्टेक्स फीडर का, तो ये जो इनलेट गैस होती है, यहाँ से गैस इन हुई, ये इनलेट गैस हुई, और ये यहाँ पे ये आउटलेट गैस जा रही है। अगर वर्टेक्स फीडर नहीं होगा तो ये इनलेट और आउटलेट दोनों मिक्स हो जाएगी। तो ये मिक्सिंग ना हो, उसको हम प्रिवेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे वर्टेक्स फीडर, जो मोस्टली बहुत सब साइक्लोन में होता है, पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं है, लेकिन वर्टेक्स फीडर प्रोवाइडेड होता है। तो ये वर्टेक्स फीडर का पर्पस समझ में आ गया। तो ये वर्टेक्स फीडर भी लिखना है कंस्ट्रक्शन में। इनलेट आउटलेट, ये डिस्चार्ज मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, डिस्चार्ज कंट्रोल वाल है, ये उसका हॉपर कॉनिकल सेक्शन, ये उसका सिलिंड्रिकल पार्ट। अरे हाँ, एक और बात बताना भूल गया कि ये जो आपकी डस्ट इन हो रही है यहाँ पे, ये कैसे इन हो रही है, ये टेंजेंशियली इन हो रही है, टेंजेंशियली। और दो प्रकार से गैस इनलेट हो सकती है, एक टेंजेंशियली और एक इनवॉल्यूट टाइप। अगर टेंजेंशियली इनलेट है इसलिए तो गोल गोल घूम रहा है ना। और इनवॉल्यूट टाइप कैसे होती है, मैं आपको दिखाता हूँ।
ये देखिए, ये जो इनवॉल्यूट टाइप गैस ऐसे इनलेट होती है। देखिए ये आपको टेंजेंशियली फिगर में बताया था मैं, ऐसा है ऐसा। लेकिन इनवॉल्यूट क्या क्या होता है कि देखो ये साइक्लोन सेपरेटर यहाँ है, यहाँ, लेकिन गैस यहाँ से इन लोगी, मतलब पूरा 180 डिग्री घूम के आएगा। तो इसमें से बेटर कौन है, ये वाला, क्योंकि ये ज़्यादा आप इस देख सकते हो कितने ज़्यादा वर्टेक्स फॉर्म हुए हैं। तो ये इनवॉल्यूट अच्छा है ये भी, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये दो टाइप के हो गए आपके इनलेट। अगेन मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम ही नहीं है। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न, कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये हो गया, उसका वर्किंग भी समझा दिया, उसका कंस्ट्रक्शन भी हो गया। अब उसके थोड़े उसकी एफिशिएंसी और पार्टिकल साइज देख लेते हैं। उसकी एफिशिएंसी और उसके पार्टिकल साइज, हाँ, तो उसकी एफिशिएंसी, पार्टिकल साइज, ये पड़ेगा। हाँ, तो उसकी जो डायमीटर 5 से 25 माइक्रोमीटर होगी पार्टिकल की साइज़, तो आपको साइक्लोन सेपरेटर यूज़ करना है। मतलब इतनी रेंज के पार्टी के लिए इसकी कलेक्शन एफिशिएंसी कितनी 50 to 90% होती है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर देख लेते हैं कि साइक्लोन सेपरेटर की इफ़िशेंसी कैसे आप बढ़ा सकते हो, और कौन कौन से फैक्टर है जिससे इफ़िशेंसी डिक्रीज़ होती है। तो ये पॉइंट लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट कि कौन कौन से फैक्टर जिससे, पहले तो डायामीटर डायामीटर ऑफ साइक्लोन। डायामीटर जितना बड़ा डायामीटर होगा, मतलब आप दो साइक्लोन कंसिडर करते हैं। ये साइक्लोन कर लिया, और ये ये साइक्लोन कंसिडर किया, ठीक है। तो अगर आप देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा वाइड लूप फॉर्म होगा वर्टेक्स, और इसमें इसमें आपको इनलेट जो गैस होगी, चला गया, हाँ, तो डायमीटर, ये आपका पतला साइक्लोन, और ये आपका वाइड।
तो ये जो आपका वाइडर साइक्लोन है, ये वाइडर साइक्लोन के लिए इफ़िशेंसी कम होगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपको इनलेट गैस का प्रेशर देना पड़ेगा वो भी बहुत हाई देना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्टेक्स, अदरवाइज ये वर्टेक्स फॉर्म ही नहीं होगी। आज बहुत इश्यू आ रहे हैं, ये वर्टेक्स फॉर्म ही नहीं होगी। और इसमें क्या होता है, जितना पतला साइक्लोन होता है, जितना पतला, क्योंकि इसमें से यहाँ से गेट्स इन हुई तो आपकी जो लूप फॉर्म होगी, देखिए इसमें कितनी, आपको मैं लूप क्लियरली विजिबल करा के ही दिखाता हूँ। ट्राई कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा। ये 1 2 3 4 5, सपोज यहाँ पे 5 लूप फॉर्म हुई और ये वाइडर साइक्लोन है उसी साइज का, तो इसमें बड़ी लूप हुई 1 और 2, मतलब इसमें आप देख सकते हैं, पता नहीं आप समझ रहे हो कि नहीं, लेकिन कहने का मीनिंग यही है कि इसमें लूप कम फॉर्म होती है और इसमें ज़्यादा फॉर्म होती है। इन शॉर्ट आप यही याद रख सकते हो अगर समझ में नहीं आया तो, कि जो स्मॉलर डायामीटर साइक्लोन होता है उसकी इफ़िशेंसी ज़्यादा होती है, पतला साइक्लोन मतलब ज़्यादा इफ़िशेंसी। और हाइट, हाइट का क्या रिलेशन है, पहला हो गया डायामीटर, डायामीटर, अरे यार ये डायामीटर जितना कम होगा उतनी इफ़िशेंसी ज़्यादा होगी। और हाइट, हाइट जितनी ज़्यादा होगी उतनी इफ़िशेंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर आप ये साइक्लोन देखें और आप ये साइक्लोन देखें, इसमें ज़्यादा लूप फॉर्म होंगे, इसमें कम लूप फॉर्म होंगे, ज़्यादा वर्टेक्स फॉर्म होंगे तो ज़्यादा पार्टिकल रिमूव होंगे, तो इसलिए हाइट जितनी ज़्यादा हो उतनी इफ़िशेंसी भी ज़्यादा हो गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डस्ट कंसंट्रेशन। डस्ट कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी हमारी इफ़िशेंसी भी ज़्यादा होगी। और डस्ट की कैरेक्टरिस्टिक, डस्ट अगर वो ज़्यादा विस्कस है, विस्कस, वो हमारा क्वेश्चन में आएगा, उसमें बताऊंगा कि विस्कोसिटी क्या होती है। अभी इतना समझ लेते हैं कि विस्कोसिटी क्या, समझा ही देता हूँ कि विस्कोसिटी क्या होती है। मतलब आप सपोज आप सिरप सिरप और वाटर, ये दो आप सॉल्यूशन का कंसिडर करें, तो उसमें से ज़्यादा, अगर आप सपोज ये कोई सरफेस है, अगर यहाँ से वाटर डालेंगे तो यहाँ तक पहुँचने में कितना, सपोज 2 मिनट लगता है, तो वही इतने ही एरिया में यहाँ पे सिरप डालेंगे, यहाँ पे सिरप डालेंगे तो उसको यहाँ पर पहुँचने में 20 मिनट लगेंगे। मतलब आपको समझ में आया कि ये जो मतलब ज़्यादा विस्कोसिटी होती है, जितना ज़्यादा विस्कोस होगा उतना रेजिस्ट होगा, उतना स्लोली मूव करेगा। तो ऐसे ही गैस में ही होता, ज़्यादा विस्कोस गैस होती है वो रेजिस्ट करती है फ्लो होने में, इसलिए विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी इफ़िशेंसी भी हमारी कम होगी। तो इतने पैरामीटर, इतनी, आई होप इतना इनफ है 7 मार्क्स के लिए। 5 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। मैं कंप्लीट 7 मार्क्स के लिए तो नहीं करवा रहा हूँ, मैं जब खुद भी पढ़ता तब 5-6 मार्क्स के लिए ही पढ़ता था, और बाकी का अपने हिसाब से लिखेंगे, क्योंकि जीटीयू वाले पूरा पेपर देखते ही नहीं है, वो सिर्फ फिगर देखते हैं और जो मेन पॉइंट आप ऊपर ऊपर लिखे और नीचे लिखे एकदम बॉटम में वही लिखते, वो लोग पूरा पढ़ते ही नहीं। इसलिए जैसा बुक में लिखा है उस वैसा कॉपी करने की एग्ज़ाम में ज़रूरत नहीं है।
So that is all about cyclone.